about the drugs. तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 चैप्टर 7 का इफेक्टिव रिटेन कम्युनिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। जैसा कि पहले भी टॉक अबाउट एडवर्स हो चुका है इसका क्लास। आज इसका सेकंड लेक्चर है। Those undesirable effects of the drug which are not predicted at the time of drugs development and research of the drug. Okay, like pharmacovigilance. Pharmacovigilance is derived from two words. First word is pharmakon, which is a Greek word. Greek word that means drug. And the second word is when not to use written communication. Which means कहाँ to keep watch. मतलब कब और कब नहीं यूज करना है रिटेन कम्युनिकेशन का। Like if we talk about, it ensures drug safety through a product's life cycle. ये इंश्योर करता है कि ड्रग का कब और कब नहीं करना है रिटेन कम्युनिकेशन का यूज, वो इसमें देखेंगे। जैसे कि वेरियस टॉपिक्स में, जैसे कोई जटिल सब्जेक्ट रहता है, ज्यादातर अगर ज्यादा देर तक बातचीत होगा तो उसमें रिटेन में लोग बात नहीं करते। रिटेन बात क्या है, जैसे किसी को एप्लीकेशन देना है तो वो एक सीमित फॉर्मेट है, जितना लिखना है उतना लिख के दे दिए। अब जैसे 5 घंटा बात करना रहेगा तो उसमें पूरा 5 घंटे का लिख के नहीं देंगे कहीं भी। सेफ्टी एफिकेसी और तो इसका क्या होता है, कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है वो देखेंगे इसमें। If we talk about when is written communication most effective and when it is it not, बोला गया है कब ये रिटेन कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा और कब नहीं होगा। There are number of factors that can help you make that choice. इसमें बहुत सारा फैक्टर बताया गया जो कि तुम्हें इस चॉइस के लिए दो तरह का इफेक्ट समझाएगा, एक डिजायरेबल इफेक्ट होता है, हेल्प करेगा समझने में फैक्टर्स को, जिससे कि तुम समझ पाओगे कब रिटेन देना है और कब नहीं रिटेन देना है। यूजिंग रिटेन कम्युनिकेशन इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द इंडिपेंडेंट रीडर। जो इंडिपेंडेंट रीडर रहेगा, जिसको कोई कुछ और इफेक्ट्स होगा, कोई भी मतलब इससे मोह माया नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप का रहेगा, वो क्या करेगा, एक्सीलेंट चॉइस उसके लिए है ये रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि किसी के मन में बेईमानी रहेगा तो तुमको लिखित में नहीं देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट रीडर क्या समझ रहे हो, जिसके मन में ठीक है, जिसका मन स्पष्ट है, ठीक, तो वो तुमको रिटेन में भी दे सकता है लिख के। उसका क्या होगा, हेल्थ improve होगा। This means that reader can read the communication and get the message clearly without additional information from you and other sources। उसको इम्प्रूवमेंट से क्या पता चलता है, reader can read the communication and get the message clearly। जो तुम लिखे हो रीडर वही पढ़ेगा, ऐसा नहीं जो अपने मन से कुछ ऐड कर देगा। जैसे कि कोई भी कहानी बोला गया, जैसे मानो यहाँ कॉलेज में मानो फीस के लिए बोला जाता है, ठीक, 4 लाख लगेगा, ठीक, तो वो क्या है, बाद में क्या होगा, जो नहीं 440 लगेगा। आपको सुनने में गलती हो गया होगा इस समय, ठीक। जब भी कोई ड्रग अगर हम तो ये क्या बता रहा है, रीड द कम्युनिकेशन एंड गेट द मैसेज क्लियरली विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यू एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो बात यहाँ बदल गया, वो बात वहाँ नहीं बदलेगा क्योंकि वो लिखित में है। तो लिखित का अलग वैलिड रीजन होता है कि हम वहाँ से फिर मीटिंग नोटिसेस, आंसर्स टू क्विक क्वेश्चंस और क्विक क्लैरिफिकेशंस आर ऑल इजी टू कंप्लीट विद रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि मीटिंग में यूज होगा, रिटेन कम्युनिकेशन लिखित में दिया जाएगा, नोटिस लिखित में दिया जाएगा, मौखिक नोटिस कहीं नहीं सुनोगे, नोटिस लिखित में रहेगा क्योंकि वो वैलिड होता है। आंसर्स टू क्विक क्वेश्चंस, कोई भी क्विक क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर जो देगा लोग वो वैलिड रिटेन में देगा। वो इसका मेन क्विक क्लैरिफिकेशंस आर ऑल इजी टू कंप्लीट विद रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि ये सब चीज देखें, ये सब चीज का रिटेन में इफेक्टिव होता है। USFDAs हैं, जैसे कोई नोटिस निकाल दिया जो 15 अगस्त को 7 बजे आना है, जैसे मुंह से बोल देंगे हाँ ठीक है 7 बजे आना है, पता चलेगा क्या जो हम काम कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे, तो वो मुंहजबानी नोटिस का कोई भारवल का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इसीलिए रिटेन में नोटिस दिया जाता है, मतलब 7 बजे तो 7 बजे, तुम अगले दिन बोल सकते हो हमें तो 7 बजे बोला गया था, जैसे ICH हो गया, तो ये वैलिड होता है। मॉनिटरिंग सेंटर हो गया, तो वहां फिर अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट में होते हैं RMP, ये समझा रहा है जो रिटेन कम्युनिकेशन किस समय यूज करोगे, कितने अमाउंट ऑफ डिस्कशन में। जैसे हल्का फुल्का बात है तो उसमें जैसे छोटा बात, जैसे फीस क्या है एक मुद्दा है करके उसको मॉडिफाई करके। अगर तुम्हें पूरे कॉलेज का बात जानना है, जो हमें इस कोर्स में कितना चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स में कितना पढ़ाया जाएगा, कितना लैब होगा,
उतना चीज कोई भी तुमको रिटेन में नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है, फास्ट चीज है, बड़ा चीज है। तो रिटेन में क्या दे सकता है, एक शब्द। आपका क्लास होगा रिटेन में दे रहे हैं, आपका लैब होगा रिटेन में दे रहा है, अब लैब 50 को बदला 2 को होगा, उन्हें रिटेन में मिलेगा। क्या है कि जब हम ठीक है, जो भास्ट है वही दिखाया जाएगा आपको। एडवर्स इफेक्ट का डाटा उसको यूज करके इफ द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स, अगर टॉपिक बड़ा रहेगा, ठीक, जैसे डिस्कस हो रहा है 1 घंटे से 2 घंटे से, तो वो पूरा चीज लिखित में नहीं मिल पाएगा। और इन्वॉल्व्ड एनफ दैट देयर विल बी नीड टू बी ए लॉन्ग एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन टाइम। वहां से जब हम कोई क्या होगा, अगर लंबा समय से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है बातचीत में कभी बीच में बदलाव आ जाए, कभी टॉपिक से हट के बात कर ले। अगर वो रिटेन में देगा तो क्या होगा, जो दिया जाएगा वो सब लिखित में रह जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। हार्मफुल हो जाएंगे, ठीक है। emails the longer you allow to extend to continue in writing, the more you are risking that someone will misunderstand। में बोला गया, अगर तुम ज्यादा देर तक अगर वर्बल में बात करोगे ओरल कम्युनिकेशन में, तो हो सकता है कुछ समय के बाद टॉपिक ये है तो वो अगला टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक चेंज हो सकता है। और रिटेन में क्या है, और वर्ल्ड लेवल पे तुम जो टॉपिक पे लिख रहे हो, ठीक, तो उसी टॉपिक पे रहना होगा, और ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये प्रभावी नहीं होगा। सेंटर यूएमसी, ये सब क्या है कि जो therefore decision making long involved explanation or conversations or controversial subjects are not usually good topic for written communication। जैसे क्या बोला गया, not usually good, क्या है कि यहाँ से जो कंट्रोवर्सी होगा, जैसे बहस टाइप का होगा, इसमें लिखित का जरूरत नहीं होता। बहस में हो सकता है कोई आदमी गुस्सा होकर कुछ अलग बोल दे, बाद में वो माफी मांग ले, ठीक, जैसे अभी कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है बाबा लोग पे, ठीक, तो उस समय का बात था वो निकल गया, ठीक, तो उस सब चीज का कंट्रोवर्सी चलने लगता है। तो इसका रिटेन कम्युनिकेशन में, जैसे टॉपिक फॉर रिटेन कम्युनिकेशन साइड इफेक्ट होता है, उसका रिटेन में कोई नहीं देता है, तो दोनों है। वो ओरल बोला, ओरल को फिर अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो बोलेगा हम अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं, ठीक, तो अपने शब्दों को क्या करेगा, वापस ले लिया, मतलब हम जो बोले वो नहीं बोले, हो गया। रिटेन में दिया वो तो वैलिड है, तुम लिख के दिए हो अपने होशो हवास में ये चीज मैं कर रहा हूँ। कोई भी ड्रग जब हम अपने ये में सिस्टमिक उसके बाद फिर लेंदी डिस्कशंस बाय रिटन कम्युनिकेशन आर नॉट एफिशिएंट एंड ईच एक्सचेंज रिस्क मीनिंग गेटिंग लॉस्ट। ये बोला गया लेंदी डिस्कशन में सप्लाई हो सकता है बाय रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि कोई लेंदी डिस्कशन का भी मतलब क्या समझे, बड़ा डिस्कशन है जो 5 घंटा चलने वाला डिस्कशन है, कर सकते हैं, उसका लिखित में देना क्या होगा, रिस्क मीनिंग गेटिंग लॉस्ट। में जो हम लोग वैक्सीन उसका जो लिखित में देंगे ना, उसका मतलब ही बदल जाएगा, क्योंकि बोलते बोलते ना आदमी का मन होता है ना, जैसे टॉपिक पढ़ाई का चल रहा है, तो हो सकता है 2 घंटा बोलने के बाद लोगों में चाय कॉफी पे चल जाए टॉपिक और उससे आगे बढ़ जाए, नॉर्मल बातचीत होने लगे, तो हर चीज का अगर लिखित देने लगे तो वो रिस्क मीनिंग गेटिंग लॉस्ट, उसका जो मतलब है, उस वर्ड का जो मतलब है वो लॉस्ट होने लगेगा, उस टॉपिक का जो मतलब है वो लॉस्ट होगा। फेज 1 फेज 2 फेज 3 होता है। कंट्रोवर्सी का मतलब देखो, और उसके बाद उसका मींस काउजिंग ए लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, मतलब बहस होगा इसमें, ठीक है। एक आदमी जो चीज बोलेगा दूसरा बोलेगा हम इस चीज को नहीं मानते, फिर वो अपना राय देगा, फिर बोलेगा हम नहीं मानते, तो इसी तरह बहस होते रहेगा, तो वही हो गया कंट्रोवर्सी। अनप्रेडिक्टेबल तो ये भी है और वो भी था अनप्रेडिक्टेबल, अनवांटेड। अब फिर इसका मतलब समझो सैड्स ऑफ मीनिंग। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सैड्स ऑफ मीनिंग का मतलब होता है जो तुम पहले पढ़े हो, ठीक, पहले पढ़ चुके हो, चैप्टर 7 पे हो यूनिट 3 का, इससे पहले जो पढ़े हो उससे क्या मीनिंग आ रहा है रिटन कम्युनिकेशन के रिलेटेड, वो इसमें देखेंगे। एट द टाइम ऑफ ड्रग्स रिसर्च एंड वी हैव लर्न्ड फ्रॉम प्रीवियस इंफॉर्मेशन that non-verbal communication is the most important form of communication in getting your message delivered। Adverse effects are में बोला गया जो non-verbal communication है। Adverse effect क्या होता है, verbal communication क्या होता है, जिसमें कि वर्ड आएगा, non-verbal क्या होगा, उनकी जान इसमें गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, ये सब आएगा। तो बताया गया है जो नॉन वर्बल जरूरी है मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत के लिए। एडवर्स इवेंट, तो इसीलिए रिटेन को ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया गया, जो रिटेन ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि रिटेन से रिस्क मैनेजमेंट, रिटेन से हर आदमी अपने तरह का भाव निकाल सकता है, ठीक है, ठीक।
और फिर नेक्स्ट रिटेन से तुम अपना भी मतलब निकाल सकते हो। अगर कोई तुम्हें लिख के रिटेन में दे दिया वो तो एक्सप्लेन रहता नहीं है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके छोटा बड़ा मतलब इशारे से भी जो बता रहे हैं, ये सब क्या है, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल क्या होता है, ज्यादा क्लेरिफाई करता है चीजों को क्लिनिकल ट्रायल्स विथ रिस्पेक्ट टू रिटेन। रिटेन कहाँ पे अच्छा है, प्रूफ के लिए अच्छा है, हमको लिखित में लाओ। स्टार्टिंग का जो 3 फेज होता है और समझने के लिए क्या अच्छा है, नॉन वर्बल विथ ओरल, आने से मुंह से बोलो और समझ के उसमें हम समझाया जाएगा तो उसे इफेक्ट का जो डाटा अच्छा रहता है। वो रिटेन कम्युनिकेशन एलोन डजंट अलाउ फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उनके बारे में जब पता चल जाता है रिटेन कम्युनिकेशन क्या है, इसमें तुम लिखने में फोटो नहीं बना सकते, जैसे तुम शेयर्ड लिख दिए, ठीक, अप्रूव कर देते, उसके आगे शेयर्ड वाला इमोजी नहीं दे सकते हो। पोस्ट मार्केटिंग क्या हो गया, ओरल में क्या है, तुम शेयर्ड लिखे हो तो उसका तुम बना सकते हो, शेयर्ड में लोग मुंह लटकाए हुए रहता है, वैसे बता भी सकते हो नॉन वर्बल में। जैसे येलो तो इसमें करा है रिटेन कम्युनिकेशन एलोन, अकेला डजंट अलाउ फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन ऐसा है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बीच में अलाउ नहीं कर रहा है अपने में। क्या होता है कि सेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग योर मैसेज मीनिंग अक्रॉस। इससे क्या होता है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने उस चीज का जो मीनिंग होता है, महत्वपूर्ण मीनिंग जो होगा वो नहीं समझा पाएगा रिटेन वाला। एक दो लोगों के साथ पर्सनली भी ऐसा ऑथेंटिक वर्ड आया है ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है, जेन्युइन या रियल। टॉक अबाउट पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज, क्योंकि देखो रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, जेन्युइन होता है, रियल होता है, मतलब ऑथेंटिक होता है। 4th फेज में हम लोग आते हैं तो ये देखेंगे क्या है कि जब रजिस्टर्ड मेडिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हो, है RMP, उनके पास क्या होता है कि येलो फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो लाइक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल के भी बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल लोग को, ऑफिशियल लोग को कह फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, जो इंडस्ट्रीज देखो डिफरेंस फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, कि जो मार्केट से जो एडवर्स इसमें देखो फ्रेंड लोग कैसे बात कर रहे हैं, कोई मैनर नहीं है, बैठ के उठ के घूम के फिर के जैसे मने वैसे बात किया जा रहा है। इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, ये क्या है, इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड के साथ, कलिंग के साथ, ये सब। और ये पूरा है फॉर्मल मतलब ऑफिशियल। ऑफिस में देखो कैसे सबका टाई है, अपना ड्रेस कोड है, पोस्ट मार्केटिंग, ठीक है, सब लोग अपना ग्राफ वगैरह लेके ग्राफ पे चर्चा कर रहे हैं, असेसमेंट कैजुअलिटी, तो वो फॉर्मल ऑफिशियल टॉक है। और इनफॉर्मल ये पोस्टल सर्विलेंस अपने इधर का टॉक है, जो अपने में लोग करते हैं टॉक, पर्टिकुलर जो अपने रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में, कलिंग्स में, ये सब खुद लगता है। अब फिर देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। अलग अनडिजायरेबल इफेक्ट्स फर्स्ट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। जो जहां का वो ड्रग फॉर्मल में ज्यादातर रिटेन ही मिलेगा, वो उसको पोस्ट कर अधिकारी अगर बोल देगा ठीक है कल काम हो जाएगा तो हो जाता है काम, नहीं होता है, क्योंकि वो ओरल कम्युनिकेट किया, वही वो रिटेन में देगा ठीक है आपका इस तारीख को काम हो जाएगा, तो उस पे उसका भी ध्यान रहता है। जो हम लिखित में दिए, ज्यादा कुछ होगा तो लोग आगे बढ़ जाएगा, कोर्ट चला जाएगा। तो ये क्या है, फॉर्मल रिटेन होना चाहिए। जैसे कोई और इनफॉर्मल क्या है, जो मनुआ बोलते गए वर्बल टाइप ऑफ है, इसमें वर्ड का यूज हो रहा है, पर जरूरी नहीं है जो इसे रिटेन में यूज करे। फॉलो ए चेन ऑफ कमांड, जैसे तुम फॉर्मल में जाओगे उसका रूल है, पहले चपरासी के पास गए, वहां से फिर आगे भेजेगा, ठीक है आप जाइए इस ऑफिस में, एप्लीकेशन लेके उस ऑफिस में गए तो वहां पे साइन मोर किया, फिर बोलेगा जाइए VC के पास, आगे जाइए मेन के पास, तो वहां जाइए जैसे मैनेजर, उससे बड़ा मैनेजर, ऐसे ही जैसे यूनिवर्सिटी जाइएगा तो पहले मेन गेट पे पहुंचिए, क्या दिक्कत है इतना, तो जाइए इस नंबर रूम में, ठीक। तो वो क्या होता है, चेन ऑफ कमांड के थ्रू तुम फॉलो करते हो, और इसमें कोई कमांड नहीं है, ड्रग कंज्यूम कर रहा है उनका, इसमें कोई कमांड नहीं है, किसी से कैसे भी बात कर रहा है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर दवाई का थर्ड है कंटेंट्स प्रूफ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कंज्यूम कर रहे हैं, अब कोई भी तुम फॉर्मल एप्लीकेशन लिखोगे किसी, जैसे तुम बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिखे, तो बिजली विभाग तुमको पहचानेगा कैसे, तुम्हें तो जानता नहीं नाम पता कुछ भी, तो तुम अपना बिल का पर्ची उसमें अटैच करोगे, आधार कार्ड अटैच किया या फिर बिजली बिल का पर्ची, तो तुम्हें पहचान जाएगा जी ये कस्टमर है मेरा और इतना नंबर, मीटर नंबर इतना है और इसका ये कंप्लेन है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ ये चाहिए उसमें फॉर्मल में, बहुत सारी ड्रग, इसमें नो प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स, हमको उस नो प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। फिर है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, इसमें तुम कुछ भी
इन फार्माको फालतू बात नहीं लिख के दे सकते हो, क्योंकि तुम पे भी केस हो सकता है। अगर तुम गाली लिख के दे दो तो केस हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा तुम पे। ब्लड टेस्ट वगैरह जो रीजन है वैलिड वही लिख के दे सकते हो। लीवर और उसके बाद इट लैक्स सिक्योरिटी, इसमें कोई बहस नहीं है। कुछ बोल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपस का ये मामला है, सब सुलझ जाता है वो। तो ये आप फॉर्म देख सकते हैं, टेक्स मोर टाइम टू कम्युनिकेट, इसमें ज्यादा समय लगेगा बातचीत में। ऑफिस से पहले बोलेगा बैठिए 2 बजे आएंगे, 2 बजे 3 बज जाएगा, ठीक है। 3 बजे के बाद भी पता चलेगा 20 को लाइन में लगा हुआ है, मेरा 21वां नंबर है, तो इसमें टाइम लगेगा। उसमें क्या है टेक्स लेस टाइम देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें कम समय लगता है। जब मन हुआ उठे बात कर लिए, बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक, वही बात जेन्यून या रियल। ऑथेंटिक का मतलब वो जेन्यून होगा और रियल होगा, ऐसा नहीं जो कुछ भी बोल के पहुंचा दिए। नाला टूटा नहीं दे दिए, मेरे यहाँ का नाला टूट गया, रोड टूट गया, बिल्कुल प्रॉपर, तो जांच आएगा, फिर उल्टा ऑपरेशन करने का केस लगेगा। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन में नोट भी ऑथेंटिक, इसमें तो लोग मजाक भी कर लेते डिपार्टमेंट को अपने में। इनफॉर्मल में क्या होगा, लोग मजाक में भी बोल देता है, इसमें कोई रियल बात जेन्युइन बात जरूरी है, जेन्युइन होगा। The primary form of reporting of suspended adverse drug reaction orders report request, इसमें इसका यूज होगा। एंड डाउनलोडेड फ्रॉम द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वेबसाइट। फॉर्मल में क्या देखा जाएगा, ऑर्डर होगा, वेबसाइट है, अगर ऑफिशियल से उल्टा आया है डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो ऑर्डर में जाएगा रिपोर्ट। कोई भी नया रिपोर्ट होगा, ठीक है, जो इस मोहल्ले के आदमी इतना मरा है, इतना जीवित है, इतना बच्चे जन्म लिए, तो सब एक तरह का रिपोर्ट हो गया। फिर रिक्वेस्ट, कोई भी अगर तुम इधर से आवेदन लिख रहे हो तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट है एक तरह से कि सर मेरे यहाँ ऐसा ऐसा दिक्कत है, आप इसे ठीक करें। फिर एक गॉसिप्स डिस्कशन, ये सब इनफॉर्मल में होगा, आपस में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर का फालतू डिस्कशन लेके बैठ जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस करेंगे, फालतू जब जिसको जो मन आएगा बोलेंगे। लाइक 5 to 10% ये भी फॉर्मल का ही है, ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट। ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस में जो लोग रिटन कम्युनिकेशन इज स्टिल द कॉमन चॉइस, उसमें से 5 क्या से बोला 10% गया का केस ऐसा अभी है। यद्यपि ये एक्सेप्शन है, तब भी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन कॉमन चॉइस है, ओटीसी का कोई सा ड्रग सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। वो कम हार्मफुल व्हेन द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी बिटवीन 2 पार्टीज इज हाई, बट उसके साथ साथ कब ये कॉम्प्लिकेशन होगा फॉर्मल, जबकि 2 पार्टी के बीच में हाई फॉर्मेलिटी है। ओटीसी ड्रग ले लिए तो उसके वजह से कि रिएक्शंस हो गया, हाई फॉर्मेलिटी का मतलब समझो तुम, तो वो देखा जैसे कोई 2 विभाग में बात हो रहा है, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी रोड कंस्ट्रक्शन विभाग में, वो दोनों मुंह जवानी जाके बात नहीं कर लेंगे, डिजास्टर, ठीक है, ओरल में बात नहीं करेंगे, वो एप्लीकेशन लिखेंगे पीडब्ल्यूडी, उसके बाद इसको हम इस चीज के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और वो फिर उसका जवाब देगा इसमें। तो जब 2 फॉर्मेलिटी बिटवीन 2 पार्टीज, जब कोई भी हाई चीज के ऊपर बात होता है, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बात करेगा, तो वो एप्लीकेशन में निवेदन वगैरह करके बात करेगा। में बात करूं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इन, काहे कि तुम्हारे जैसा बहुत कॉलेज है, जैसे बहुत पहले क्या तो होता वहाँ पे सेलेक्टिव चुना जाएगा, तुम भी हाई अथॉरिटी हो और तुमसे ऊपर वाला भी हाई अथॉरिटी है, उस समय जो बात होगा लिखित में होगा। तुम मुजवानी घर नहीं है, जो मुजवानी बोल दिया हमको ये सब दिक्कत है, बस ठीक है तुरंत ये चीज कर लो, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जो भी है लिखित में दो। करते रहना 2 पार्टीज के बीच में जब हाई 2 पार्टी होता है, 2 विभाग होता है, दोनों ऑफिशियली है, तब दोनों के बीच में रिटेन कम्युनिकेशन का ही यूज होता है। लाइक जो एल्डरली होते हैं और जो फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट द कस्टमर्स और क्लाइंट, बच्चे होते हैं, और जो इसी तरह एग्जांपल में पहले देखेंगे कस्टमर और क्लाइंट के बीच में इसे प्रोटेक्ट करना होता है। चांसेस आर दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन सच एज कॉन्ट्रास्ट टर्म सेल्स एग्रीमेंट, जैसे कि कोई चीज का बेचना है, अनडिजायरेबल इफेक्ट लिमिट है उसका इतना बेचे, देना चाहूंगा, ठीक है। फिर है उसका एग्रीमेंट करवाते हैं, जैसे एमआर में आप इतना बेचिएगा तो आपको ये मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन मतलब पूरा ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो भी उसे पता होना चाहिए। और अदर लीगल और भी कोई दूसरा लीगल जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव तुम किसी भी सेक्शन को कह सकते हो, जैसे शिक्षा का भी क्षेत्र है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर लॉ का जो क्षेत्र है उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। विल बी ट्रांसमिटेड इन रिटेन फॉर्म, सीधा मतलब बताया गया कोई भी अगर
कि फॉर्मल मतलब ऑफिशियल बातें होगी तो किस पे होगी, रिटेन में। वहां पे ओरल का कोई बहस ही नहीं है, ओरल बात लोग बदल देता है, वर्ल्ड हेल्थ, इसीलिए रिटेन का बात होगा, रिटेन बदला नहीं जाता है। अंदर में आता है कौन सा, हायर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, जैसे जैसे फॉर्मेलिटी का लेवल हाई होगा, मतलब फॉर्मेलिटी का मतलब तुम ऑफिशियल समझ लो, यूरोपियन मेडिसिन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे जैसे कम्युनिकेशन में ऑफिशियल का लेवल हाई होगा, FDA, ठीक है, द मोर लाइकली यू विल यूज रिटन कम्युनिकेशन। तो वैसे वैसे लिखित का कार्यक्रम मतलब लिखित कम्युनिकेशन का यूज करोगे, ठीक है। यू विल यूजुअली एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है, के लिए जो यू विल यूजुअली यूज ईमेल मोड आर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी डिक्रीजेस। उसके बाद क्या है, इसमें बताया गया है जो तुम ज्यादातर टाइम क्या करते हो, अब ईमेल का यूज करते हो, जैसे कि अभी तुमको खाना जाने का मन नहीं है, कोई दिक्कत आ गया, तुम आने के ईमेल पे केस कर सकते हो, ईमेल पे तुम फाइल कर दो, हमको ये सब दिक्कत है, ऐसे ऐसे परेशान कर रहे लोग, तो ईमेल तुम्हारा वैलिड डॉक्यूमेंट है, लिखित में। ईमेल आवाज बन के नहीं जाता है, ठीक है, वो लिखित में जाता है, उसमें आवाज नहीं जाता है, ठीक, तो उसमें तुम लिखित जाओ, लिखित रूप से पहुंच गए उसके पास। आज का इतना ही टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे। रिलेटेड रिस्क, एनालाइजिंग बेनिफिट